Hi all, welcome back. In today's class, we will learn thermodynamic processes. ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. प्रोसेसेस में हम पहले तो ये समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है, हम प्रोसेस इसको बोलते कब हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. स्क्रीन में आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिसको हम पीवी ग्राफ बोलते हैं. करेक्ट, ये क्या है? ये पी और वी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है. इस ग्राफ में आने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हम प्रोसेस किसको बोलते हैं. प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, सो बहुत सिंपल है कि व्हेन अ सिस्टम changes from one state to another. Correct? अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, जैसे आप ये ले लो, ये एक सिस्टम है. ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल गैस है, दिस इज अ गैसियस सिस्टम, और ये इसका स्टेट क्या है बेटा? स्टेट ए है. अब ये जो सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है? स्टेट बी में जा रहा है. किस में जा रहा है? स्टेट बी में जा रहा है. अब स्टेट ए से स्टेट बी में ये कैसे जाएगा, है ना? ये स्टेट बी में कैसे जाएगा? तो इसके बहुत सारे तरीके क्या है. आप इसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, है ना? आप इसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं. आप इसका वॉल्यूम तो फिक्स दिख रहा है मुझे, इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं. अगर ये क्लोज सिस्टम ना हो तो इसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं. तो अगर कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको क्या दे देती हूँ? हीट. इस सिस्टम को मैंने एक क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी, बुनसन बर्नर यहाँ लगाया और एक क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी. हीट देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. गैसियस एटम्स है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रेंडमली कोलाइड करेंगे और ओवरऑल उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो प्रेशर बेटा P1 से कहाँ चला गया? P2 में. P1 से कहाँ चला गया? P2 में. अब इसका जो टेम्परेचर था वो T1 से कहाँ चला गया? T2 में. क्लोज सिस्टम है तो वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम वही है V1 और यहाँ भी वॉल्यूम स्टेट ऑफ B है, तो VN VB वॉल्यूम सेम है, पर डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो सिस्टम A का वॉल्यूम है और ये सिस्टम B का वॉल्यूम है. अगर कोई भी वेरिएबल चेंज होता है, एक वेरिएबल भी चेंज हो जाए तो क्या होता है? वो प्रोसेस कहलाता है. व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और ये कब चेंज होगा? व्हेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेरिएबल्स बोलना चाहिए, वेरिएबल्स आर चेंज्ड. इजी है. जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे में जाता है, कब जाएगा? या तो उसके प्रेशर में चेंज आएगा, या वॉल्यूम में चेंज आएगा, या टेम्परेचर में चेंज आएगा. मैडम तीनों का चेंज होना जरूरी है? नहीं. एक वेरिएबल भी चेंज हो गया तो जैसे यहाँ पे ये P1 है, ये T1 है, ये VA है, और यहाँ ये P2 है, ये T2 है और ये VB है. दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है. VA इज इक्वल टू VB, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन अदर टू वेरिएबल्स आर चेंज्ड. कौन से? प्रेशर और टेम्परेचर. तो एक भी वेरिएबल अगर चेंज होता है तो हम थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं कि वो सिस्टम क्या हो गया है?
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और वो कब चेंज होगा? व्हेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर चेंज्ड। अब बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मत पूछना, वेरिएबल्स आपको पढ़ाया गया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो वेरिएबल्स अगर चेंज होते हैं तो स्टेट चेंज होती है उस सिस्टम की, और जब स्टेट चेंज होती है तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। अब यहाँ पे आओ, ये P है, ये प्रेशर है, करेक्ट। इधर क्या लगा हुआ है? ग्राफ पे आते हैं। यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम। अब ये आपका स्टेट ए में था, तो मैं बोलती हूँ ये स्टेट ए में था। ये पॉइंट इसका क्या है? स्टेट ए। अब यहां से ये चला, कहां पहुंच गया? बी में। कहां पहुंच गया? बी में। अब ये सिस्टम, अगर मैं इस पे और काम करूंगी, बी पे मैं अगर और काम करती हूं, तो ये कहां चला जाएगा? सी में। मैम कैसे? अभी देखते हैं। जैसे इसको हम और एलेबरेट करते हैं। सेम सिस्टम यहां रख लेते हैं और एक सिस्टम और रख लेते हैं, है ना, ये। अब आप बोलिए कि अगर मैं इस पे फिर से काम करूं, इस पे फिर से काम करूं स्टेट बी पे, तो ये किस में चेंज आ जाएगा? हो जाएगा स्टेट सी पे। ये किस पे आ जाएगा? स्टेट सी पे। हो सकता है मैंने फिर से क्या किया, इसका प्रेशर रिलीज कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब ये क्या हो गया? P3 T3, और वॉल्यूम तो बेटा कांस्टेंट है तो Vc। वॉल्यूम क्योंकि क्लोज सिस्टम है। मैम वॉल्यूम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ओपन सिस्टम हो तो वॉल्यूम भी चेंज होता है ना। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने फिर सिस्टम सी पे काम किया, तो वो फिर उसका स्टेट चेंज हो गया और वो चला गया P4 T4 4 और VD। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ बेटा। VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD। क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो मैडम आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपने सिस्टम ए पे क्या किया? हीट दिया, स्टेट 1, तो वो किस में पहुंच गया? हीट देने से प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो वो स्टेट 2 पे पहुंच गया। अगर मान लो हम इस पे फिर से कोई काम करते हैं, इस सिस्टम पे सेकंड सिस्टम पे स्टेट बी पे फिर काम करते हैं, तो उसका प्रेशर P3 हो गया, चेंज हो गया, T3 उसका टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है। अगर हम थर्ड सिस्टम जो आपका स्टेट सी है उस पर हम फिर काम करते हैं, तो उसका प्रेशर फिर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर फिर चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है क्योंकि सिस्टम क्या है? क्लोज्ड है। और अगर हम फोर्थ पे काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो वापस किस पे पहुंच गया है? फर्स्ट पे पहुंच गया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ? बी पे काम किया तो वो सी पे पहुंच गया, सी पे काम किया तो वो डी पे पहुंच गया, और डी पे काम किया तो वो वापस ए पे आ गया। उसका प्रेशर उतना ही हो गया जितना ए का था, वॉल्यूम उतना तो सिमिलर ही है, और टेम्परेचर भी सेम हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? When a system undergoes a number of changes, when a system undergoes a number of changes and return to its original state, अगर वो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, यानी जितना उसका प्रेशर था उतना ही फाइनली हो गया, जितना उसका टेम्परेचर था उतना ही फाइनली हो गया, जितना वॉल्यूम था उतना ही हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ? जीरो। चेंज इन इसका प्रेशर क्या हुआ? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो जाता है, डेल्टा पी जीरो हो जाता है,
डेल्टा वी जीरो हो जाता है क्योंकि आप घूम के पूरा कहाँ आ रहे हो, ओरिजिनल स्टेट पे आ रहे हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि हमने ये पूरी क्लास स्टार्ट की थी प्रोसेसेस से, है ना। प्रोसेस क्या होता है, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और ये चेंज कब आता है, जब आप वेरिएबल्स पे काम करते हो। अगर आपने हीट दे दी सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट ए में टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री था, अब उसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो वो स्टेट बी में चला गया। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, जब एक स्टेट से कहाँ चले जाए, दूसरे स्टेट में चले जाए। अब प्रोसेस होने में क्या होता है, वेरिएबल्स चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कोई एक भी वेरिएबल अगर चेंज होता है तो स्टेट चेंज हो जाती है, यानी उस पर प्रोसेस हुआ है, उस पर काम हुआ है। फिर हम पहुंचे साइक्लिक प्रोसेस पे, जो हमारा फर्स्ट टाइप भी था। फिर हम कहाँ आ गए, साइक्लिक प्रोसेस पे, जो हमारा क्या था, टाइप्स पे था। फर्स्ट टाइप है इसका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप ए पे जा रहे हो, ठीक है, एक मिनट। आप स्टेट ए पे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ हो, स्टेट ए पे हो, और फिर आपने क्या किया, उस पर थोड़ा काम किया, उस पर क्या किया, काम किया। स्टेट ए से आप कहाँ चले गए, बी पे चले गए, है ना। आप कहाँ चले गए, बी पे चले गए। बी पे भी आपने वर्क किया, आप किस पे आ गए, सी पे आ गए, ये सी है। सी पे वर्क किया तो आप डी पे आ गए, और डी पे वर्क किया तो आप फाइनली कहाँ चले गए, ए पे चले गए। तो ये क्या हो गया, साइकिल। आप जहां से स्टार्ट किए थे, ए से बी में गए, बी से सी में, सी से डी में, और डी से वापस कहाँ आ गए, ए में। तो ए में आने से चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, अगर आप घूम फिर के वहीं आ रहे हो तो चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो अगर आप वापस उसी प्रेशर पे, उसी वॉल्यूम पे, उसी टेम्परेचर पे आ रहे हो, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये एग्जांपल मैंने क्लोज सिस्टम में दिया था, आप इसको ओपन सिस्टम में भी दे सकते हैं, और आप इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी सोच सकते हैं कि जिसमें एक गैस है और उस पर क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम साइक्लिक प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस हमने ले लिया जो कि क्या था, साइक्लिक प्रोसेस। अब टाइप्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस। हमने क्या खत्म कर लिया है, साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या है, when a system undergoes a number of different processes and finally returns to its initial state। क्लियर होता है। तो आप जहां से शुरू किए थे आप वहीं पे आ गए, आप जहां पे शुरू किए थे आप वहीं पे आ गए। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल सेकेंड टाइप अगर हम यहां देखें तो सेकेंड टाइप में हमारा आता है आइसोथर्मल processes। Iso means similar, thermal means heat, correct, temperature, heat। तो temperature, similar temperature, iso means similar, thermal means temperature process। तो यहाँ obviously क्या है, डेल्टा टी क्या होगा,
0 होगा, डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा। मतलब when the reaction is happening at constant pressure, constant temperature, प्रेशर बोलेंगे तो बैरिक आइसोबैरिक में चले जाएंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर यही लिख लेते हैं, ग्राफ यहाँ इजी हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई काम कर रहे हो, है ना, क्या काम कर रहे हो आप, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे आइसोथर्मल का अगर हम ग्राफ देखें तो आइसोथर्मल में अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, तो आपको एक सिस्टम ए पे था, अब सिस्टम बी पे आ गया है, करेक्ट, ये ए पे था, अब सिस्टम कहाँ आ गया है, बी पे आ गया है, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, यहाँ पे प्रेशर गैस है, उसका प्रेशर है और बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, वो है 1 atm। इसका वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है V1 या V इनिशियल जिसको हम बोलते थे। अब इसमें अगर आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, है ना, आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो अगर प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, पिस्टन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और पिस्टन नीचे आने से क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले वॉल्यूम इतना था, ये V इनिशियल था, अब ये V फाइनल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो किसमें चेंज आया, प्रेशर में और वॉल्यूम में, टेम्परेचर में कोई चेंज आया नहीं, टेम्परेचर आपका क्या था, कांस्टेंट। तो ऐसे को हम, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप एक ग्राफ और ले सकते हैं, छोटा सा ग्राफ साइक्लिक का हम और ले लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक में बहुत सारे ग्राफ आपको देखने मिलेंगे, लेकिन याद रखना कि पूरा सिस्टम कहाँ आता है, वापस उसी फेज पे आता है, इनिशियल स्टेट पे आता है, ठीक है। तो साइक्लिक पे ये देखिए, ये एक साइड, इसको और छोटा कर लेते हैं हम, कुछ ऐसे ग्राफ भी आपको साइक्लिक में मिलेंगे, जैसे आपका ये प्रेशर हो गया, सिस्टम का प्रेशर, इधर वॉल्यूम। अच्छा, ये पॉइंट ए है, ए से सिस्टम कहाँ गया, बी पे चला गया, और बी से कहाँ गया, सी पे, और सी से कहाँ चला गया, ए पे, यानी सिस्टम वापस अपने कहाँ आ गया, ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके कैलकुलेशन भी होते हैं, कार्नोट साइकिल से होता है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम इस पोजीशन पे इस लेक्चर में उसको नहीं लेंगे। तो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस पे ये समझना है कि डेल्टा ऑफ द वेरिएबल, चेंज इन द वेरिएबल इज 0, डेल्टा P 0, डेल्टा V 0, डेल्टा T 0, क्योंकि आप वापस कहाँ आ रहे हैं, आप वापस उसी पोजीशन पे आ रहे हैं। क्लियर होता है। तो अब अच्छा, ये दोनों अगर आप आइसोथर्मल में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर इसको आप रिलीज करेंगे तो पिस्टन वापस यहीं चले जाएगा। तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो आपको किसमें मिलता है, आइसोथर्मल में। तो ग्राफ भी साथ साथ माइंड में चलना चाहिए कि ग्राफ उसका कैसा होगा। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0, जबकि इस केस में चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन प्रेशर 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, वेरिएबल सारे क्या हो जाते हैं, अगर कोई भी सिस्टम इनिशियल पे आ रहा है तो वेरिएबल क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स हो गया, अभी साइक्लिक प्रोसेस हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोसेस में, और जो थर्ड प्रोसेस है हमारा वो है आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर आप स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हो, अगर ये एक आपका सिस्टम है, ये आपका एक सिस्टम है जो स्टेट ए से कहाँ जा रहा है बेटा, स्टेट बी में जा रहा है, ये स्टेट बी में जा रहा है, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ये T1 से T2 जा सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा अगर कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है। ये कब जाएगा, जब उस पर कोई प्रोसेस होगा, जब उस पर आप हीट दोगे या आप उस पर वर्क करोगे तो वो स्टेट ए से स्टेट बी में चला जाएगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर चेंज इन प्रेशर जीरो होगा तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्लियर होता है। अब इसका ग्राफ बना के देखो आप कि ग्राफ कैसा दिखेगा। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ अगर हमको देखना है तो वो हमको कैसा दिखेगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। चलो मैं मान लेती हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इसका वॉल्यूम V1 था और यहाँ वॉल्यूम V2 है। तो पीवी ग्राफ, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर में चेंज नहीं आया। तो प्रेशर में अगर चेंज नहीं आएगा तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, प्रेशर, अगर प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। समझ में आ रहा है, ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या था बेटा, यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये आपका वॉल्यूम 1 था और ये आपका वॉल्यूम 2 है। सिस्टम वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 में चला गया, लेकिन इसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 में सिस्टम चला गया, ठीक है, लेकिन प्रेशर देखो कांस्टेंट है। यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखो, प्रेशर जो यहाँ है वो हर स्टेज पे प्रेशर वही है। V1 पे भी प्रेशर उतना ही था, ग्राफ पे फोकस करिए, V1 पे प्रेशर इतना था और V2 पे भी प्रेशर कितना है, इतना ही है। क्योंकि आप जब यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट है प्रेशर पॉइंट, ये जहाँ यहाँ पे वैल्यू जो भी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 atm है तो वॉल्यूम 1 की भी 2 atm है और वॉल्यूम 2 की भी 2 atm है, यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको ग्राफ कैसा दिखेगा, आपको पीवी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। चलो पीवी ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर है, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो अब इस कंडीशन में समझ में आ रहा है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट होगी तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है स्टेट ए से स्टेट बी में, ये स्टेट ए का वॉल्यूम था, ये स्टेट बी का वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक ग्राफ। आइसोबैरिक ग्राफ, तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या हो गया बेटा, if the reaction is happening, है ना, if the reaction is happening at constant pressure, अब कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर 0, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। 3 प्रोसेस हो गए, साइक्लिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया। अब हम जाएंगे आइसोकोरिक की तरफ। तो 4th प्रोसेस जो हमारा होगा वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हो
तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है तो वो कैसा प्रोसेस है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होगा, इफ द रिएक्शन इज हैपनिंग, आई होप आप लिख रहे हैं, नोट साथ में बनाते जाइए, ठीक है, नहीं तो हमारे वेबसाइट और हमारे ऐप में नोट्स अवेलेबल भी हैं, वो आप देख लीजिएगा। इफ द रिएक्शन इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। और अगर डेल्टा V 0 हुआ तो प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, आइसोकोरिक का वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है आपका, तो हम यहाँ ले लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, हम यहाँ लेते हैं प्रेशर और यहाँ हम लेंगे वॉल्यूम। तो आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम देख लीजिए, प्रेशर में भले चेंज आ जाए लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे अगर देखें, अगर ये ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ प्रेशर इतना है, फॉर एग्जांपल 1 atm है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये बी पॉइंट है, यहाँ प्रेशर बढ़ गया, यहाँ 2 atm हो गया। तो प्रेशर में चेंज आ रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट वॉल्यूम का है, फॉर एग्जांपल ये 1 लीटर है, तो गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, गैस का प्रेशर भले चेंज हो रहा है, करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज चेंजिंग। हो सकता है क्लोज सिस्टम में, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कैसी लाइन आएगी आपकी, वर्टिकल लाइन आएगी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी पीवी ग्राफ में। और अगर आइसोथर्म है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और साइक्लिक प्रोसेस है तो या तो सर्कल होगा या स्क्वायर होगा, या साइक्लिक प्रोसेस मीन्स A टू B, B टू C, C टू वापस वो कहाँ आ रहा है, अपने इनिशियल स्टेट में सिस्टम आ रहा है, क्लियर है। तो दिस आर 4 प्रोसेस। नाउ लेट्स कम टू द 5th प्रोसेस विच इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज क्या हो, हीट एक्सचेंज कैसा हो, 0 हो, करेक्ट, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो उसका पीवी ग्राफ कैसा आएगा, उसका पीवी ग्राफ कैसा आएगा, तो मैंने क्या बोला, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज क्या होगा, 0 होगा। अगर हीट एक्सचेंज 0 होगा तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। नो एक्सचेंज ऑफ हीट takes place between the system and surroundings कोई हीट का एक्सचेंज नहीं। तो मैम प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी। जैसे आपका थर्मस एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें अगर आप गर्म चाय डालते हो तो हीट एक्सचेंज नहीं होती बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपको पढ़ाया गया है। whereas in cup of tea heat is exchanged between system and surrounding। तो इसमें जो आपको ग्राफ मिलता है, इसमें भी स्टेट ए से स्टेट बी में सिस्टम जाएगा, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो क्या रहता है, वो आपका इट्स स्टीपर देन आपका आइसोथर्म का आपका प्रॉपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है, लेकिन ये क्या रहता है,
स्टीप रहता है। 1 मिनट, मैं थोड़ा प्रॉपर बनाती हूँ इसको, कुछ ऐसा। ये क्या, एक लाइन समझ लीजिए ऐसे, ये स्टीप ग्राफ मिलेगा आपको। वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको कैसा मिलता था, डीप ग्राफ मिलता था, इसमें काफी स्टीप ग्राफ मिल रहा है। तो अगर हम इसको प्रॉपर बनाएं तो ये क्या है, हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये ग्राफ आपको किस में मिलता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में मिलता है। क्लियर है? तो मैडम ये क्यों बनाया, हमने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम लेके हम सारे ग्राफ एक में बना सकते हैं। जैसे हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमको क्या बनाना है, आइसोबैरिक से शुरू कर लेते हैं। आइसोबैरिक बनाना है, सो आइसोबैरिक ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर हमको आइसोकोरिक बनाना है तो आइसोकोरिक ग्राफ विल बी लाइक दिस, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो ये दो ग्राफ किसके हो गए आपके, ये तो हो गया आपका आइसोबैरिक, ये आपका स्ट्रेट है, तो ये वाला क्या हो गया, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। अब अगर आपका आइसोथर्मल ग्राफ है तो वो Now let's come to the graph जिसमें हम all the processes we can project in one graph to remember it properly। ये PV आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। अगर ये आइसोबैरिक है तो ये कैसा जाएगा, आइसोबैरिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर चेंज इन P डेल्टा P इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, आपका हॉरिजेंटल लाइन जाएगी, पैरेलल टू किसके जाएगी, आपके एक्स एक्सिस के। अगर ये आइसोकोरिक है तो ये आपका वर्टिकल ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर ये आइसोथर्मल है तो कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है जैसे, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर ये क्या है, ये आपका एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में थोड़ा सा स्टीप ग्राफ मिलता है, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में एडियाबैटिक ग्राफ कुछ स्टीप दिखेगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल ग्राफ। Apart from this, sometimes teachers will also teach in processes, they'll teach reversible and irreversible processes. Processes में teachers reversible भी ले लेते हैं, reversible and irreversible processes. Irreversible processes. तो ये टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो आप उस पोर्शन से 6th प्रोसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे हमारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको देख के आप टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में उसको ऐड कर सकते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी हैव अंडरस्टूड व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी उस पर कुछ काम हुआ है तो वेरिएबल्स में अगर चेंज आएगी तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। दैट द सिस्टम इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस एंड चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर में भी हो सकता है, आइसोथर्म, कांस्टेंट प्रेशर में हो सकता है, आइसोबैरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो सकता है, आइसोकोरिक, कांस्टेंट हीट में हो सकता है, चेंज इन हीट इज 0, एडियाबैटिक, कांस्टेंट टेम्परेचर में हो सकता है, आइसोथर्मल। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। So see you in the next class.